माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इनगल पैथोजन रैपिडली। इन सब से ऐसा कौन सा जो है ये किसके अंदर बिलोंग करता है, ये किसका पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो इसमें कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी का पार्ट है जो क्या करता है, पैथोजन को बहुत ही फास्ट रैपिडली क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ का मतलब होता है ईट कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एसिडोफिल्स, दूसरा ऑप्शन दिया मोनोसाइट्स, तीसरा है बेसोफिल्स, चौथा दिया न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल जो है वो फैगोसिटी का काम करता है। मींस अगर पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उसको ही क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर बोला जाता है। पहला ऑप्शन है एसए नोड, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल, तीसरा ऑप्शन है एवी नोड और चौथा एवी नोड। यहाँ पे एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे नोड क्या करता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। मीन्स सबसे पहले हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं जिससे ब्लड पंप होता है वो किसकी हेल्प से होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड की हेल्प से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज नॉट फाउंड इन। इसमें ये पूछा गया है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पे नॉट लिखा गया, ये नहीं पूछा किसमें पाया जाता है, इसमें पूछा किसमें नहीं पाया जाता है। मैमल्स में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है और क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। बट स्नेक के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग cation is required for the conversion of prothrombin into active thrombin by thromboplastin। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से कटायन का हेल्प किया जाता है, कौन से कटायन की जरूरत पड़ती है प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करने पे, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, जब एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और कौन सी एंजाइम की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके कन्वर्जन में, मीन्स ये जो कन्वर्ट हो रहा है इसके कन्वर्जन में कौन सा कटायन हेल्प करता है। पहला ऑप्शन दिया Cu2+, दूसरा ऑप्शन है Fe3+ और तीसरा Fe2+ और चौथा दिया Ca2+। इसमें हेल्प करता है Cu2+। कौन सा आयन हेल्प करता है, Cu2+। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोजेनिक हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। न्यूरोजेनिक हार्ट किसके पास प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन दिया लोअर वर्टिब्रेट्स, दूसरा ऑप्शन दिया ह्यूमंस, तीसरा है रैट और चौथा है रैबिट। न्यूरोजेनिक हार्ट किसके पास प्रेजेंट होता है, जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक साइकिल इन मैन टेक अबाउट। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बताने। पहला ऑप्शन है 0.5 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1.0 सेकेंड, तीसरा है 1.2 सेकेंड और चौथा है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईसीजी व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट। ईसीजी में जो है टी वेव, जो नंबरिंग लिखी रहती टी पी क्यू, इसमें से टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ ऑरिकल्स, दूसरा ऑप्शन डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, तीसरा ऑप्शन है सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स और चौथा ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल एंड ऑरिकल। टी वेव ईसीजी में टी वेव रिप्रेजेंट किसको करता है, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल एंड द ऑरिकल। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एडल्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। एडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया 80/120 mmHg, दूसरा ऑप्शन है 100/80 mmHg और तीसरा ऑप्शन है 20/80 mmHg और चौथा ऑप्शन है 100/120 mmHg। कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज bundle of his is a part of which one of the following organ in humans। ह्यूमन बीइंग में bundle of his कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन दिया ब्रेन,
दूसरा ऑप्शन है हार्ट, तीसरा ऑप्शन है किडनी, चौथा है पैंक्रियास। बंडल ऑफ हिज वो किसका पार्ट होता है? हार्ट का पार्ट होता है। किसके पास प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ WBC आर कंसिडर्ड विद अ रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। WBC का इन चारों में से WBC का ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या रिलीज करता हो? हिस्टामाइन रिलीज करता हो और नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन रिलीज करता हो। WBC का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हिस्टामाइन रिलीज करता हो और क्या रिलीज करता हो? एंटीकोगुलेंट हेपेरिन रिलीज करता हो। पहला ऑप्शन दिया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन दिया इस्नोफिल्स, तीसरा है मोनोसाइट्स और चौथा है बेसोफिल्स। बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल हिस्टामाइन भी रिलीज करता है और एंटीकोगुलेंट हेपेरिन भी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ हैज। ब्लड को लिम्फ के साथ कंपेयर करना है और ये बताना कि लिम्फ के पास कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है मोर RBC एंड लेस WBC, चौथा ऑप्शन दिया है नो प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन दिया मोर WBC एंड नो RBC। लिम्फ के पास WBC ज्यादा होता है, क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा प्रेजेंट होता है और RBC नहीं प्रेजेंट होता। और ब्लड के पास RBC भी प्रेजेंट होता है, WBC भी प्रेजेंट होता है, बट लिम्फ के पास मोर WBC ज्यादा होता है बट RBC नहीं प्रेजेंट होता है। ये है लिम्फ और RBC के बीच का डिफरेंस। करेक्ट आंसर तब कौन सा होगा? डी वाला। हमने इस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट एग्जिबिट फैगोसिटिक एक्टिविटी। ये जो 4 सेल्स के नाम दिए गए इसमें बताना कि ऐसी कौन सी सेल है जो फैगोसिटी का काम नहीं करती है। फैगोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके और उसको किल कर देना, किल करके ईट कर लेना, मीन्स डिस्ट्रॉय करना मीन है किल करना, उसे कहते हैं फैगोसिटी। तो फैगोसिटी का काम मोनोसाइट्स भी करता है, न्यूट्रोफिल भी करता है और मैक्रोफेज भी करता है। ये तीनों जब बॉडी में पैथोजन इंटर करता है उस पैथोजन को ये किल कर देता है। बट बेसोफिल ये फैगोसिटी का काम नहीं करता है। उसमें यही पूछा कि कौन सा काम नहीं करता, फैगोसिटी की तरह कौन सा सेल एक्ट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इन चारों में से ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती? पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, तीसरा ऑप्शन है RBC और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है। बट इसमें ये पूछा गया कौन सा ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड हार्ट साउंड। हार्ट के 2 साउंड मीन्स हमारा हार्ट जो होता है वो 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, एक लब साउंड होता है और एक डब साउंड होता है। तो हार्ट साउंड दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। हार्ट का जो सेकेंड साउंड होता है दैट इज डब, किसके क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा ऑप्शन है सेमिलुनर वॉल, तीसरा ऑप्शन है बाइकस्पिड वॉल, चौथा ऑप्शन है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ये दोनों क्लोज होती हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज लब, और जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होता है तब जो है सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज डब। सो द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड की बात की, ये भी याद रखना है कि क्लोज होने से ही आवाज आती है, ओपन होने से आवाज नहीं प्रोड्यूस होती है। तब जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होता है तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब, और जब जो है सेमिलुनर वॉल क्लोज होता है तब हार्ट का सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज डब साउंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन। मैन में यूरिया किस ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है गाल ब्लैडर, चौथा है स्प्लीन। किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर। मैन में यूरिया जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम किडनी। इन चारों में से
ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी किडनी सिक्रीट करती हो? पहला ऑप्शन है ANF, दूसरा ऑप्शन दिया है इरिथ्रोपोइटिन, तीसरा ऑप्शन है रेनिन, चौथा ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? किडनी सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करता है? किडनी सिक्रीट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? इसमें ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है PCT, दूसरा ऑप्शन है DCT, तीसरा ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट। ये तीन ट्यूब्यूल्स के नाम दिए गए हैं और ये तीनों एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करते हैं। ये तीनों ट्यूब्यूल्स के नाम। और यहाँ पूछा क्या गया? यहाँ ये पूछा गया है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो मेल्फिजियन बॉडी में होता है। किस में होता है? मेल्फिजियन बॉडी में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों से ऐसे कौन सी प्लांट की स्पीसीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है पपाया, दूसरा ऑप्शन है कुकुम्बर, तीसरा ऑप्शन है कैस्टर और चौथा है मेज। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। ग्रीन कोकोनट का जो मिल्की पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लिक्विड एंडोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड चेलाजा, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड न्यूसिलस और चौथा ऑप्शन है लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज नोन एज लिक्विड एंडोस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन सी सेल का डीजनरेशन हो जाता है? पहला ऑप्शन है सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, दूसरा ऑप्शन है सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और तीसरा ऑप्शन है एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और चौथा ऑप्शन दिया गया एग एंड एंटीपोडल। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से ऑर्गन डीजनरेट हो जाते हैं? एक तो सिनर्जिड हो जाता है और एक क्या हो जाता है? एंटीपोडल। दोनों सेल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzyme। मतलब ऐसी कौन सी चीज और कहाँ से सिक्रीट होती है जो रिच किससे रहती है? फ्रक्टोज से, कैल्शियम से और कुछ एंजाइम से। पहला ऑप्शन दिया मेल एसेसरी ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है लीवर, तीसरा है पैंक्रियास, चौथा दिया स्लाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम से खुद को प्रिपेयर कर लेता है ताकि वो उसमें लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प कर सके। किसके लुब्रिकेशन में? पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके। पेनिस को न्यूट्रिशन मीन्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके ताकि स्पर्म जो है ईजिली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाए। तो एसेसरी ग्लैंड किससे किससे बना होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सब एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।